हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों असाइनमेंट आपका असाइनमेंट नंबर 2, जो कि हमारा क्या था, बेसिक जो रिजल्ट्स आपको पहले लेक्चर में बताए गए थे बच्चों, उसी पे बेस्ड है आपको। तो स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट नंबर 2, इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वर्टिसेस दिए गए हैं और सेंट्रॉइड दिया गया है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो बेसिकली बात करें अगर, तो इसमें एक ट्रायंगल है बच्चों। ये ट्रायंगल हो गया आपका, 2 वर्टेक्स दिए गए हैं -1,4 एंड एक दिया गया है 5,2 और तीसरा आपको x1 y1 ये निकालना है बच्चों। इसका सेंट्रॉइड क्या दिया गया है, सेंट्रॉइड दिया गया है 0, -3। इसका मतलब सिंपल सा है बच्चों, सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3 बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है सेंट्रॉइड का बच्चों, 0 के बराबर, और ये हो गया -1 + 5 + x1/3। तो यहाँ से क्या होगा, x1 निकल कर आ गया, x1 कितना आया, x1 = बच्चों -4 के बराबर। ऐसे ही y1 + y2 + y3/3, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो वो -3 है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 + 2 + y1/3, ऐसा आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करें और ये 6 है बच्चों, तो y1 + 6 कितना हुआ, -9, मीन्स y1 = -15। तो बच्चों वो कोऑर्डिनेट क्या आ गया है आपका, x -4 और ये -15। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दूसरा अगर बात करें, तो दूसरा बोला गया है कि बच्चों G इज द सेंट्रॉइड, और इसमें बोला गया सो दैट, ऐसा बोला गया है बच्चों कि हमारा OA² + OB² + OC² इज इक्वल टू GA² + GB² + GC² प्लस हमारा क्या है, 3 टाइम्स हमारा GO², ये प्रूव करना है। तो बच्चों ऐसा बोला गया है, G क्या है, सेंट्रॉइड है, और ABC क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है बच्चों, O इज एनी पॉइंट, ऐसा बोला गया है। तो आपको बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करते समय आपको क्या याद रखना है कि आपको सुटेबल पॉइंट्स और सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करना होता है। तो बच्चों वो आपको पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी जनरल चीजें दी जाएं, जैसे आपको अगर बात करें कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस मानना हो अपने आप, तो कौन सा मानेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मानेंगे। अगर हमको 2 पॉइंट्स मानना हो तो वो x एक्सिस के अलोंग a,0 -a,0 मानेंगे। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अप्लाई करना होगा जनरल रिजल्ट्स लाने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है बच्चों ABC को क्या मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसा मान सकते हैं बच्चों। और क्या कर सकते हैं, O एक आपका जनरल पॉइंट है, तो O पॉइंट आप मान सकते हैं बच्चों 0, A या फिर a,0 आप मान लें। और बच्चों G को क्या मान सकते हैं आप, ओरिजिन ही मान सकते हैं। G को क्या मान सकते हैं, ओरिजिन। G को ओरिजिन मान लिया, तो फिर अगर आप बात करें, आप OA² + OB² + OC², इसका वैल्यू बच्चों अगर निकालें तो वो किसके बराबर होगा, OA² का बात करें तो ये इसका इससे डिस्टेंस बच्चों निकालना है, तो वो आएगा x1 - a² + y1²। फिर क्या आएगा बच्चों, OB² क्या होगा आपका, ये होगा x2 - a² + y2²। फिर क्या होगा, प्लस हमारा OC² हो गया बच्चों x3 - a² + y3²। अब ये अगर ऐसा आ गया तो ये क्या बनेगा बच्चों, x1² + x2² + x3² + y1² + y2² + y3² + 3 टाइम्स a² -2 टाइम्स x1 + x2 + x3, ऐसा बन गया। तो ये बच्चों क्या आ चुका है, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। तो अब राइट हैंड साइड आपका क्या है, वो आपको निकालना होगा। तो राइट हैंड साइड आपका क्या है बच्चों, GA²। तो GA² किसके बराबर होगा बच्चों, आप यहां से देखना होगा, G आपने ओरिजिन को मान लिया था, तो GA²
प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स जी ओ स्क्वायर। तो बच्चों अगर बात करें जी ए स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर और 3 टाइम्स हमारा ये जी ओ स्क्वायर। तो जी ओ स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, वो क्या होगा बच्चों 3 टाइम्स आपका, ये हमारा 3 टाइम्स ऑलरेडी लिखा गया है तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर के बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आया बच्चों कि हमारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल कर आया इस तरीके से आगे। अब बच्चों आप क्या करें कि आपने सेंट्रॉइड किसको माना था, ओरिजिन को माना था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सेंट्रॉइड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC बच्चों क्या होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ऐसा होता है बच्चों। तो आपने अगर ओरिजिन माना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 के बराबर हो गया। ये अगर 0 के बराबर है तो ये 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ चुके हैं बच्चों, बराबर आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो ये है कि आपको सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करना था, एज्यूम करना था। अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जी। आपको सेंट्रॉइड दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस हमारा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स हमारा 3 टाइम्स जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। ये बच्चों प्रूव करना है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि जनरल पॉइंट्स अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों एबीसी पॉइंट्स हैं तो एबीसी यही पॉइंट्स आप मान लें। एबीसी कौन से पॉइंट्स माने गए हैं बच्चों, ये पॉइंट मान लिया आपने। और जी आपको मानना था बच्चों सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड भी आप क्या मान सकते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड तुरंत ये एबीसी पॉइंट्स हो गए। सेंट्रॉइड आप ओरिजिन पे ही मान लें, इस तरीके से ट्रायंगल माने बच्चों लेंथ का ही, ये लेंथ का रिलेशन है आपस में, तो ये निकालना है तो आप ओरिजिन पे ही क्या मान लें, सेंट्रॉइड मान लें। तो फिर क्या करेंगे कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर राइट हैंड साइड का बात करें तो वो किसके बराबर है, वो है आपका 3 टाइम्स जी ए स्क्वायर। बच्चों किसके बराबर होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। फिर क्या होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। फिर क्या होगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया है बच्चों तो आपको राइट हैंड साइड का वैल्यू पता चल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका निकल कर आएगा ए बी स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो वो क्या निकल कर आएगा उसको आपको देखना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा बच्चों x1 स्क्वायर कितनी बार आएगा, यहां से आएगा वहां से आएगा, तो 2 टाइम्स x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर सिमेट्रिक है बच्चों। तो ऐसे आप तुरंत इसको लिख सकते हैं, ये आ गया। और फिर क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये आएगा 2 टाइम्स x1 y x2 x1 x3 x2 माइनस में आएगा ये 2 टाइम्स x2 x3 माइनस 2 टाइम्स हमारा आएगा बच्चों y1 y2 और क्या आएगा प्लस y2 y3 प्लस y3 y1 ऐसा निकल कर आएगा। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है। आपने ओरिजिन बच्चों किसको कंसीडर किया है, सेंट्रॉइड को किया है। सेंट्रॉइड को अगर कर लिया बच्चों तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा।
और क्या होगा बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 भी क्या होगा 0 के बराबर। तो बच्चों इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं, आप स्क्वायरिंग करें तो ये 0 इज इक्वल टू क्या आया x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तो यहां से क्या निकल कर आया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स बच्चों, -2 टाइम्स हमारा x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, ये निकल कर आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी जगह पर हमारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर रख सकते हैं। सिमिलरली इसको स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा बच्चों, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर निकल कर आ जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फोर में दिया गया है बच्चों द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बच्चों क्या दिए गए हैं, ऐसा है ए बी सी, इनको पॉइंट नाम दे दें बच्चों 1 A 2 B एंड सी स्क्वायर -3। बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट में इसका सेंट्रॉइड का अगर बात करें तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 2 + c स्क्वायर बाई 3, मतलब क्या हुआ c स्क्वायर प्लस 3/3। तो ये बच्चों कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता है, c आपका रियल नंबर है, तो ये बच्चों क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x 0 नहीं होगा, इसका मतलब सेंट्रॉइड कभी भी हमारा y एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकता है, y एक्सिस में x क्या होता है, 0 होता है। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालें बच्चों तो वो आएगा a - 3 + b/3, ऐसा आएगा। अब बोला गया है बच्चों सेकंड पार्ट में, ये बोला गया कि फाइंड द कंडीशन सच दैट सेंट्रॉइड में लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में होगा बच्चों तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो ये 0 बच्चों क्या देगा, कंडीशन देगा, ताकि सेंट्रॉइड क्या हो जाए बच्चों, सेंट्रॉइड क्या होता है जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाए बच्चों, किस में आ जाएगा, y 0 करें तो x एक्सिस में आ जाएगा, मींस a + b = 3, ये क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन निकल कर आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। में आपको क्या दिया गया है, 3 वर्टेक्स दिए गए हैं बच्चों, और उसमें क्या है बच्चों, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर निकालना है। तो बच्चों अगर बात करें इसमें कि ये क्या हो जाए कि x1 y1 पॉइंट होता, ये x2 y2 पॉइंट होता, ये x3 y3 पॉइंट होता। बेसिकली ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं उन्हीं को अगर मान लें 1, 3/2, 0, 3/2, 6 और क्या है बच्चों -1, 6, ऐसा दिया गया है। तो अगर ऐसा दिया गया है बच्चों तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/2 + 3/2 + -1/3, ये -1 कोऑर्डिनेट था, तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों इन सेंटर का एक बात करें, इन सेंटर को बच्चों अगर नाम दें आप कि हमारा xi yi, तो बच्चों xi किसके बराबर आपको बताया गया है, आपको फॉर्मूला बताया गया है बच्चों कि हमारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है। तो इन सेंटर की और क्या प्रॉपर्टी बच्चों, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बताया गया है कि हमारा a + b + c, abc आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों ये हमारा x1, ऐसे अगर बात करें तो x1 इंटू क्या होता है a प्लस x2 इंटू b प्लस x3 इंटू c। तो ये बच्चों इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि हमारा इन सेंटर निकाल सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि हमको ये लेंथ भी निकालना पड़ेगा इन सेंटर निकालने के लिए, ये भी, तो वो कैलकुलेट करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इसके अपोजिट अगर a लेंथ आई ये b आई, ये c आई, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होगा,
a इंटू -1 प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 3/2 इंटू बी प्लस फिर क्या होगा बच्चों ये 3/2 इंटू सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए साइड है बच्चों, बी साइड है, तो ये आप निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना होता है। अब इन सेंटर कैसे आता है बच्चों, ये अगर एंगल ए माने बी माने सी माने तो ये a/2, ये भी a/2 बच्चों, ये हमारा b/2, ये b/2। तो बच्चों अगर बात करें सी के अपोजिट का साइड, सी हम लोग नाम देते हैं, ये जनरल सिंबल्स नोटेशंस यूज किए जाते हैं, ये ए होता है। तो बच्चों इसको डी नाम दें तो बी डी अपॉन हमारा इसको आई नाम देते हैं हम लोग, तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है बच्चों बी डी अपॉन सी डी, ये होता है बच्चों सी बाई डी के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें कि बच्चों ए आई अपॉन आई डी, तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है हमारा b प्लस सी अपॉन ए, इस रेशियो में होता है बच्चों। तो इस रिजल्ट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 है, इफ द ट्रायंगल हैज ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दिया गया है बच्चों, सेंट्रॉइड निकालना है। तो अगर बात करें बच्चों इसमें आप जानते हैं कि ONGC से याद कर सकते हैं, ONGC। तो बच्चों जी क्या होता है, सेंट्रॉइड है, O क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ये क्या है बच्चों 9 पॉइंट सेंटर है, और ये क्या है बच्चों, ये हमारा सर्कम सेंटर है। तो इनमें रेशियो आपको मालूम है बच्चों कि n क्या होता है, O एंड C का मिड पॉइंट होता है। तो बच्चों ये हमारा ON इज इक्वल टू क्या होता है, NC होता है। एंड बच्चों OG अपॉन GC क्या होता है बच्चों 2:1 होता है। तो अब इसमें करना क्या है, सेंट्रॉइड निकालना है। बच्चों दिया क्या गया है, ऑर्थो सेंटर 1,1, सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर है बच्चों 3/2, 3/4, ये दिया गया है। अगर ये दिया गया है बच्चों तो फिर क्या होगा कि n क्या होता है, n का x कोऑर्डिनेट का अगर बात करें तो वो क्या आएगा बच्चों, इसका मिड पॉइंट मतलब 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। ऐसे ही 9 पॉइंट सेंटर का बच्चों y कोऑर्डिनेट का बात करें तो 1 प्लस 3/4 अपॉन 2, ये निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम सेंट्रॉइड का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2:1 का रेशियो होगा। तो ये बच्चों सेक्शन फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया गया है बच्चों कि हमारा 3 पॉइंट है, वो ऐसा है ABC, ऐसा दिया गया है। ये पॉइंट्स हैं बच्चों A, A tan अल्फा, फिर है आपका B, B tan अल्फा बीटा, फिर है बच्चों C tan गामा, ऐसा दिया गया है। और इसमें क्या बोला गया है बच्चों कि आपका सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर को अगर C से डिनोट करें बच्चों, C डैश से डिनोट कर दें, सर्कम सेंटर वो क्या है बच्चों, ओरिजिन आपको दिया गया है। सर्कम सेंटर अगर ओरिजिन दे दिया तो फिर आपको क्या करना है बच्चों कि ऑर्थो सेंटर दिया गया, ऑर्थो सेंटर को हमारा जनरली H से डिनोट करते हैं, तो हमारा ये ऐसा आ गया। तो फिर आपको बताना है बच्चों, प्रूव करना है कि y डैश अपॉन हमारा x बार, ये हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। अब बच्चों ये हमारा सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। सर्कम सेंटर क्या होता है बच्चों, ये जो सर्कल होता है, सर्कम सर्कल, इसका सेंटर होता है। तो बेसिकली ये लेंथ
और ये लेंथ क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों क्या करना है आपको, जितना डायग्राम बनाएंगे उतना ही आपको चीजें क्लियर होंगी। तो बच्चों इसका नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को यूज करना है तभी चीजें आपको आसान लगेंगी और आप सोच पाएंगे। तो अगर केवल कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हमेशा डायग्राम बनाना है। तो अगर इसमें बात करें, आपको दिया गया है बच्चों कि हमारा ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये सी डैश आपने नाम दिया, तो सी डैश ए इज इक्वल टू सी डैश बी इज इक्वल टू सी डैश सी, ऐसा होगा। इसका मतलब बच्चों इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। इसका मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि ए सेक अल्फा इज इक्वल टू बी सेक बीटा इज इक्वल टू सी सेक गामा। ये बच्चों रिलेशन आपका निकल कर आ गया है, ये निकल कर आ गया। तो अब आपको क्या सोचना है बच्चों, ये रिलेशन आपको मालूम है। अब बच्चों सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 3। और क्या होगा बच्चों, हमारा होगा a टेन अल्फा प्लस b टेन बीटा प्लस सी टेन गामा, ये अपॉन क्या होगा 3, ये हो गया। अब बच्चों क्या है कि ONGC से आप जानते हैं कि OGC, ये जानते हैं बच्चों ये क्या होता है 2:1 का रेशियो होता है। अब ये आपको G बच्चों ये है और C क्या है आपका, C है आपका बच्चों ओरिजिन है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बच्चों a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये किसके बराबर होगा बच्चों, इसका नाम दिया गया है x बार y बार। तो ये x बार इंटू 1 प्लस क्या होगा बच्चों 0 इंटू 2 अपॉन 3, ऐसा निकल कर आएगा बच्चों। ऐसा अगर निकल कर आया तो फिर 3 कैंसिल हो गया और ये 0 है, तो बच्चों x बार इज इक्वल टू क्या आया a प्लस बी प्लस सी के बराबर। ऐसे ही बच्चों बात करें, ये हमारा a टेन अल्फा प्लस b टेन, ऐसा ये बच्चों अगर आया प्लस c टेन गामा अपॉन 3, ये इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फिर से हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाए y डैश इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये कट गया बच्चों। तो ये आपका क्या निकल कर आया y डैश इज इक्वल टू, ये आपको निकालना क्या था बच्चों y डैश अपॉन x डैश। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा a टेन अल्फा प्लस b टेन अल्फा बीटा प्लस c टेन गामा अपॉन a प्लस b प्लस c। अब ये किसके बराबर है ये प्रूव करना था बच्चों, तो इसमें फिर से आप क्या कर सकते हैं कि इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको ऐसे सोचें कि ये प्रूफ किसके बराबर करना था, इस रिजल्ट को देखा जाए बच्चों तो ये है आपका साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। इसका मतलब हुआ बच्चों आप ये कर सकते हैं, इस वैल्यू को k मान लें। k अगर मान लिया गया तो a इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, k अपॉन साइन सेक अल्फा। इसका मतलब k cos अल्फा आ गया, b इज इक्वल टू k टाइम्स हमारा cos बीटा आ गया, c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों k टाइम्स हमारा cos गामा। तो इन वैल्यूज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये आ गया बच्चों a साइन अल्फा अपॉन हमारा cos अल्फा प्लस हमारा क्या आया बच्चों b साइन बीटा अपॉन cos बीटा प्लस हमारा c साइन गामा अपॉन cos गामा अपॉन क्या आ गया बच्चों। अब ये क्या रख सकते हैं एक ही जगह पर k
बच्चों a अपॉन कॉस अल्फा, b अपॉन कॉस ये बीटा, ये सब बराबर थे तो इसको बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लिया जाए तो a अपॉन कॉस अल्फा ऐसा बाहर आ गया। और फिर क्या आया बच्चों, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी तो नीचे था ही था, ये बन गया आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ऐसा बन गया। और नीचे बच्चों ए बी सी की वैल्यू रख दी जाए कि हमारा k टाइम्स कॉस अल्फा प्लस k टाइम्स हमारा कॉस बीटा प्लस k टाइम्स हमारा कॉस गामा, ऐसा रख दिया जाए। तो बच्चों ये किसके बराबर है, ये तो आपको k के बराबर ही माना गया है। a अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू k, मीन्स k कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट क्या निकल कर आ गया बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। ये बच्चों रिजल्ट निकल कर आ गया। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि आपने इस रिलेशन को यूज किया बच्चों कि सर्कम सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। फिर आपने क्या किया, ये सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, तो वहां से आपका तुरंत ही ये रिजल्ट निकल कर आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 8 में क्या करना है बच्चों, अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हैं। किसके रूट्स हैं, क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा बीटा गामा, ये रूट्स हैं बच्चों। ऐसा बोला गया कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस अल्फा कॉमा 1 बाई अल्फा बीटा कॉमा 1 बाई बीटा गामा कॉमा 1 बाई गामा। इसका सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों अगर निकालें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 किसके बराबर होगा बच्चों, ये है आपका 3p के बराबर। तो 3p अपॉन 3 मीन्स p के बराबर। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालें तो वो क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा अपॉन 3, मीन्स आ गया आपका 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो बच्चों इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये है माइनस प्लस, मतलब 3q के बराबर। और ये 3 टाइम्स बच्चों नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, माइनस प्लस माइनस, मतलब 1 के बराबर। ऐसा तो कितना आ गया, q के बराबर आ गया है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p कॉमा q, ये आपका क्या होगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया गया है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नाइन का अगर बात करें बच्चों तो 9 में आपको दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर, आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों। और क्या है, इसमें आपको रेशियो दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपॉन बीसीडी का एरिया इज इक्वल टू 2/3 है। तो बच्चों x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट आपके दिए गए थे -3, 5, 4, -2, x, 3x और क्या है बच्चों 6, 3। ये आपके पॉइंट्स हैं बच्चों A B C D, ये आपके बच्चों 4 पॉइंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट की हेल्प से एरिया का रेशियो निकालना है। तो बच्चों एरिया का रेशियो क्या होगा, ABC अपॉन BCD इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ टाइम्स बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ, हाफ टाइम्स बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसा होगा, ये 2/3 दिया गया है। और क्या करना है आपको, ये मॉडुलस में लेना है। तो बच्चों ये 1 1 1 1 1 1 x1 y1 क्या होगा बच्चों, ABC है तो ABC। तो बच्चों -3, 5, 4, -2 एंड x 3x ऐसा हुआ। इसका बच्चों एरिया क्या होगा BCD का, तो BCD यूज करना होगा तो 4 - 2
x3x और क्या आएगा बच्चों 6 3 ऐसा आ गया। अब इन डिटर्मिनेंट को बच्चों हाफ हाफ कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करना आपको आता है तो वो अपॉन ये। लेकिन बच्चों क्या है कि एरिया है तो ये डिटर्मिनेंट तो बच्चों निगेटिव भी हो सकता है, तो मॉडुलस में आपको बेसिकली लेना है। तो मॉडुलस में लेंगे तो बच्चों एक्स में इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई बच्चों आप अपने आप कर लें और इसको आसानी से ऐसा आएगा ये कुछ बनकर। मान लो कि बच्चों ऐसा कुछ आ गया, एग्जैक्ट ये ऐसा नहीं आएगा, लेकिन x माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा 2x माइनस वन ऐसा कुछ आ गया। तो फिर आपको बच्चों इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है कि आप क्या करेंगे बच्चों, इंटरवल में ब्रेक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 है आपका। 10 में क्या करना है बच्चों, आपको हेक्सागोन का एरिया निकालना है। हेक्सागोन का एरिया तो वो बच्चों वर्टेक्स दिए गए हैं 5, 0, 5, 2, 1, 3, -2, 2, -3, -1, 0, -4। ये बच्चों ए बी सी डी ई मान सकते हैं ऐसा। ये बच्चों 6 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपको हेक्सागोन का एरिया निकालना है। तो बच्चों कोई भी पॉलीगॉन हो जिसके हमारे वर्टिसेस क्या दिए हों, साइक्लिक ऑर्डर में दिए हों एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब हुआ बच्चों कि वो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस हो या फिर क्या हो बच्चों क्लॉकवाइज सीक्वेंस हो। तो एरिया का फॉर्मूला बच्चों इस असाइनमेंट में भी आपको लिख दिया गया है। तो ऐसा होता है कि बच्चों ए आप ये माने साइक्लिक ऑर्डर में ही दिए गए हैं, बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, हेक्सागोन टाइप का ऐसा बन गया है। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या बताया गया है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हाफ टाइम्स बच्चों ये हमारा लास्ट में मॉडुलस रहेगा और क्या होता है कि x1 y1 x2 y2 ऐसा कुछ रहता है। तो ये क्या बनेगा बच्चों x1 y1 मतलब 5 0 4 2 प्लस फिर क्या होता है बच्चों 4 2 1 3 ये डिटर्मिनेंट प्लस फिर क्या होता है बच्चों आपका होगा 1 3 -2 2 प्लस फिर क्या होगा बच्चों ये होगा -2 2 और ये आएगा -3 -1 प्लस फिर क्या आएगा बच्चों -3 -1 0 -4 प्लस फिर क्या आएगा 0 -4 एंड x1 y1 मीन्स 5 0। तो ये बच्चों जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी वही एरिया देता है बच्चों। इसका प्रूफ भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ग्रुप में देख सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं आता है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्या बना बच्चों इसका वैल्यू कितना हुआ 10, इसका कितना हुआ 12 माइनस मतलब +10 फिर इसका कितना हुआ बच्चों 2 + 6 मतलब 8 के बराबर, इसका कितना हुआ बच्चों 2 + 6 मतलब 8 के बराबर, फिर इसका कितना हुआ बच्चों 12 के बराबर, फिर इसका कितना हुआ बच्चों इसका हो गया +20 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों। तो ये कितनी हो गई ये 40 और 20 बच्चों कितना हुआ 60 68। तो 68/2 मतलब क्या हुआ 34। तो एरिया ऑफ ये हमारा हेक्सागोन कितना निकल कर आएगा 34 के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices are in terms of lambda, then we have to prove that the area of triangle is independent of lambda। तो बच्चों अगर बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर है 11, तो 11 में आपको 3 वर्टेक्स ऐसे दिए गए हैं लैम्डा लैम्डा -2 फिर है लैम्डा +3 लैम्डा और फिर क्या है बच्चों लैम्डा +2
कॉमा लेमडा प्लस 2 ऐसे वर्टेक्स दिए गए हैं। तो बच्चों इसका एरिया अगर आप लिखें तो एरिया क्या होगा, डेल्टा से इसको डिनोट करें तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1। ये होगा बच्चों लेमडा लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा, ये होगा लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2, ऐसा होगा। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आपको दिखाना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, लेमडा है। तो उसको कैसे दिखाएंगे बच्चों, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करें तो 2 जीरो यहाँ पर जनरेट कर लें, तो वो कैसे आएगा बच्चों, हाफ टाइम्स ये जीरो ये जीरो ये 1। तो इसको तो बच्चों फर्स्ट रो को ऐसे ही रखा और सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटा दिया, तो ये बच्चों 3 आया होगा और ये क्या आया होगा, लेमडा माइनस मतलब ये 2 रहेगा, ये माइनस ये मतलब 2 आ गया बच्चों। और ये क्या आएगा, इसमें फर्स्ट रो को घटा दिया तो ये 2 आया और ये बच्चों 0 रहा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ टाइम्स बच्चों इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, इसके लॉन्ग, तो ये आएगा आपका 6 माइनस 4 मतलब 2 के बराबर। तो ये कितना आ गया बच्चों, 1 के बराबर। मीन्स ये जो हमारे वर्टिसेस हैं बच्चों, ये हमेशा क्या होंगे कि ये एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 में क्या दिया गया है बच्चों कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC दिए गए हैं बच्चों, P इज एनी पॉइंट देन सो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल PBC एंड ABC इज। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A आपको दिया गया है, B आपको दिया गया है, C दिया गया है, P है आपका x, y और ये है बच्चों पॉइंट आपके 6, 3 -3, 5 और है बच्चों 4, -2। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल PBC का एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, मॉडुलस ऑफ x प्लस y माइनस 2 अपॉन 7। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, तुरंत एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लिख देना है। तो वो किसके बराबर होगा, हाफ टाइम्स बच्चों PBC का मतलब हुआ 1 1 1, फिर क्या होगा बच्चों -3 5, C के कोऑर्डिनेट क्या हुए बच्चों 4 -2 एंड बच्चों ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए P के x y। तो इसका क्या करना है बच्चों, मॉडुलस भी तो आपको लेना पड़ेगा, ये मॉडुलस हो गया हाफ टाइम्स, फिर मॉडुलस ऑफ ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया ABC। तो वो कितना आएगा बच्चों 6 3 1 -3 5 1 और ये 1 आएगा बच्चों 4 -2। तो इसका रेशियो आप निकालें, हाफ हाफ कट गया तो ये रेशियो बच्चों इसी के बराबर आएगा। आप ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों निकालना जानते हैं। अब बात करते हैं 13th। तो 13th क्वेश्चन है बच्चों आपका किस पे बेस्ड है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द, ये ऐसा मतलब ट्राइसेक्ट का मीनिंग आप समझ लें बच्चों कि हमारा A और B 2 पॉइंट हैं और वो है 1, -2 एंड -3, 4। तो ट्राइसेक्ट अगर करते हैं पॉइंट तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये हुआ, ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये पॉइंट हो गया तो ये हमारा 2:1 में डिवाइड करें, इसको C नाम दे दें, और या फिर क्या होगा बच्चों ये D पॉइंट माने तो ये 1:2 में डिवाइड करें इसको, सिंपल सा ये होता है। तो बच्चों अगर आप इसको D नाम दें तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों XD। D के कोऑर्डिनेट आप मान लें बच्चों x1 y1, तो x1 किसके बराबर होगा, x1 बच्चों कैसे आएगा, ये 1:2 का रेशियो है तो 1:2 प्लस -3 इंटू क्या आएगा बच्चों -3 अपॉन क्या होगा 3। तो ये कितना आ गया बच्चों 2 -3 मतलब -1/3 आ गया। ऐसे ही y1 का अगर बात करें तो वो क्या होगा -2 इंटू 2 और क्या होगा बच्चों +4 अपॉन क्या होगा
हमारा 3 होगा, तो ये क्या बन गया 0। तो पॉइंट कितना आ गया बच्चों -1/3, 0। तो ये डी पॉइंट एक निकल कर आ गया है बच्चों। सी को आप x2 y2 माने तो सी x2 किसके बराबर होगा बच्चों, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ये 2:1 रेशियो है, तो ये आएगा 1:1 प्लस -3/2/3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 1, ये -5/3। ऐसे ही बात करें बच्चों y2, तो y2 कितना आएगा, वो आएगा -2/1 प्लस 4/2/3। मीन्स क्या आ गया बच्चों 2 के बराबर। तो ये पॉइंट क्या बन गया -5/3, 2। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे बच्चों, ए बी सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे। यही आपके क्या दिए गए हैं बच्चों, आंसर भी दिए गए हैं, -5/3, 2 एंड बच्चों -1/3, 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको दिया गया है बच्चों कि इफ द लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ये इंटरनली इन द रेशियो, मतलब ऐसा बोला गया है बच्चों कि एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है बच्चों। इक्वेशन है आपकी 2x - 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। और क्या है बच्चों, पॉइंट आपको दिए गए ए और बी, ऐसा दिया गया है, इनको ज्वाइन करें तो ये पॉइंट, ये लाइन बच्चों इसको सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है। ए पॉइंट आपको दिया गया है बच्चों -1, 2, बी दिया गया है आपको -3, और इंटरनली डिवाइड करता है किस रेशियो में बच्चों, 2:3 के रेशियो में। तो बेसिकली इस पॉइंट को आप सी नाम दे सकते हैं। तो ये क्या है कि बच्चों ये सी पॉइंट 2:3 के रेशियो से निकालें, उस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया जाए तो लेमडा निकालना है। तो बच्चों सी को आप क्या मान लें कि एक्स वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चों, वो आएगा -1/3 प्लस -3 क्या आएगा बच्चों 2/3, 5 ऐसा। तो ये आया माइनस मतलब -9/5 आ गया। ऐसे ही बच्चों y कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो आएगा आपका 2×3 प्लस -3×2/5, मतलब y = 0 आ गया बच्चों। तो ये आपका पॉइंट क्या आ गया -9/5, 0। ये आपका सी पॉइंट आ गया। ये पॉइंट बच्चों कहाँ पर है, इस स्ट्रेट लाइन में, तो वो रख दिया जाए तो 2 × -9/5 -3 × 0 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया 18/5। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों एबीसी ट्रायंगल है विथ 3 एक्यूट एंगल्स एबीसी। बच्चों एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हैं, मतलब क्या हुआ कि ये जो बच्चों ट्रायंगल है एबीसी, ये क्या है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि हमारे कि बच्चों तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ। और बच्चों क्या है कि किसी भी दो का सम क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन 90 होना ही चाहिए। ऐसा होगा b + cb ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, c + ab आपका 90 डिग्री से बड़ा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों, अगर a + b लेस देन 90 हो गया तो तीसरा एंगल बच्चों क्या बन जाएगा ऑब्ट्यूज बन जाएगा। तो आपको इस पॉइंट के बारे में कमेंट करना है कि ये पॉइंट बच्चों किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो cos b - sin a, sin b -cos a, बच्चों इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। मतलब ये हुआ बच्चों ये पॉइंट का जो x एंड y कोऑर्डिनेट हैं उनके साइन के बारे में आपको कमेंट करना है। तो बेसिकली x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों cos b - sin a। तो बच्चों आपको मालूम है
कि cos b को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, माइनस साइन ए। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ हमारा a माइनस b/2, मतलब ये ऐसा π/2 माइनस b माइनस a, ऐसा, इनटू हमारा cos ऑफ a प्लस b/2, मतलब π/2 माइनस b प्लस a अपॉन 2, ऐसा हो गया। अब बच्चों इसका साइन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट P है, वो तो बच्चों कैसे डिसाइड होगा कि आपका कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं कि निगेटिव हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ये एक प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, और अगर इनका डिफरेंस किया जाए दो एंगल्स का, तो ये भी तो बच्चों कहां से कहां के बीच में होगा, -90 से +90 के बीच में ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि a एंड b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही है, उनका डिफरेंस करें बच्चों तो ये -90 से इसके बीच में ही होगा। ये तीनों के तीनों एंगल्स बच्चों 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव थे, तो उनका डिफरेंस -90 से +90 के बीच में ही हो रहा होगा। इस चीज को एंड इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, मींस एक्यूट एंगल ट्रायंगल था उसको यूज करना है। तो अब बात करें बच्चों, तो ये a प्लस बी क्या होगा बच्चों, ये बन गया, माइनस बाहर ले लें तो माइनस साइन ऑफ a प्लस बी माइनस π/2 अपॉन 2 इनटू ये क्या बन गया बच्चों, cos ऑफ π/2 प्लस a माइनस बी अपॉन 2, ऐसा बन गया है। अब बच्चों बात करें कि a प्लस बी 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है तो ये 90 से कम हुआ बच्चों, a प्लस बी 180 से तो कम होगा ही होगा, ये आपको ऑब्वियस बात है। तो ये बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये भी हमारा a माइनस बी है बच्चों, π/2 प्लस a माइनस बी। तो a माइनस बी हमारा -90 से +90 के बीच में है, उसमें π/2 ऐड करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 180 के बीच में रहेगा, लेकिन हाफ आधा कर दिया गया है तो ये भी बच्चों पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट हमेशा आपका निगेटिव आ चुका है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव आने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इतना क्लियर है। अब वाई कोऑर्डिनेट बच्चों कितना है, साइन बी माइनस कॉस ए। तो बच्चों साइन बी माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ऑफ π/2 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिया गया बच्चों तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स साइन ऑफ b माइनस π/2 प्लस a/2, ऐसा, इनटू कॉस ऑफ b प्लस π/2 माइनस a अपॉन 2। ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा एंगल बच्चों 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों b प्लस a π/2 से बड़ा हो गया, लेकिन पाई से छोटा है, तो ये बच्चों डिफरेंस ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हुआ, 0 से 90 के बीच में, उसका आधा करें तो 0 से 45 ही एक्चुअल में हुआ बच्चों, तो ये तो पॉजिटिव है। ऐसे ही क्या होगा बच्चों, π/2 और b माइनस a माइनस π/2 से प्लस π/2, इसका मतलब ये पूरा एंगल जो हो गया बच्चों 0 से 90 के बीच में ही हो गया, तो कॉस उसका लिया जाए ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है एंड बच्चों x नेगेटिव है, तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ किस क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। x नेगेटिव एंड y क्या है, पॉजिटिव, मींस हमारा ये पॉइंट कहां पर होगा, ओनली इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये आपका डिस्कशन हो गया। तीसरा असाइनमेंट आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।